नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद MKN पे। और फ्रैक्शन सीरीज चला रहे हैं, नंबर सिस्टम का फ्रैक्शन सीरीज या नंबर सीरीज कुछ भी कह सकते हैं। तो कल मैंने कुछ चीज़ें आपको सिखाई थी, वो अलग टॉपिक था, एक तरीके से मान लीजिए पैटर्न अलग था। ये पैटर्न जो होगा आज जो पढ़ाएंगे आपको अलग होगा, और क्वेश्चन अच्छे कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइम पास नहीं आपका कर रहे हैं। ओके, तो हम पहले कुछ बेसिक बता दें जो कल आपको बताए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसको स्किप कर दीजिए 2 मिनट, उसके बाद देखिए। ओके, हम कल जो कराए थे वो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हम कल क्या कराए थे। तो हम कल आपको ये कराए थे कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसका जोड़ पूछ रहा है क्या है। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, हम बताए थे आपको 1 अंतर फार्मूला बताए थे कल आपको। गुणा में भैया था 1 पहली संख्या माइनस 1 आखिरी संख्या, यही बताए थे आपको कल। कहो हाँ। पहली संख्या हमारी आपकी होती थी ये, आखिरी संख्या हमारी आपकी होती थी ये। ओके, तो 1 अंतर इनमें दोनों संख्याओं में देखा था कितना अंतर है, सब में बराबर इक्वल अंतर रहेगा, इक्वल डिफरेंस होगा। हर सीरीज के हर टर्म में इक्वल का डिफरेंस होगा। 1 2 में 1 का अंतर, 2 3 में 1 का अंतर, 3 4 में 1 का अंतर, 4 5 में 1 का अंतर। तो 1 अंतर कितने का, 1 का। गुणा में भैया क्या, 1 पहली संख्या कितनी, 1 माइनस 1 आखिरी संख्या कितनी भैया, 5। बस इसको सॉल्व कर लो, यही हम आपको कल बताए थे। उसके आगे हम अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के बाद उसके आगे बताने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस 1/5, 5 1 5, 1 इधर, मतलब हो जाएगा इस सॉल्व करने के बाद 4/5। यही हमारा आपका आंसर था। ओके, अब इसके बाद हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कुछ और, ठीक है। लेके चलते हैं क्वेश्चनों पे, मज़ा आने वाली है डेली की तरह आज भी। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और सेम ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसे ही क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं, SSC में पूछे जाते हैं, थोड़ा लेवल हाई कर देंगे तो CGL में पूछे जाएंगे, प्री में, मेंस में, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान है। तो ये बताओ भैया क्या लिखा हुआ है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम आपको अभी तक कराते आए हैं, 1/1 × 2 वाले, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या सेम क्वेश्चन है, देखो ये हमारा आपका नहीं लिखा है 1/3 × 5, 3 5 15, 1/15 प्लस 1/5 × 7, 5 7 35 प्लस 1/7 × 9, 9 7 63 प्लस 1/9, 7 5 35, 7 9 63, 9 × 11, 11 9 99 प्लस 1/11 × 13। समझो बात को बंधु, 3 5 यही अंत वाला जो है इसका स्टार्टिंग है। सीरीज चल रही कि नहीं चल रही, 5 वाला यहाँ गया, 2 का डिफरेंस हो गया, 5 7, फिर ये वाला 7, फिर 2 जोड़ के 9, फिर ये वाला 9 इधर, 9 2 जोड़ के 11, फिर ये वाला 11 इधर, 2 जोड़ के 13। चल रही सीरीज कि नहीं चल रही। पहला टर्म कितना, 3, आखिरी टर्म कितना, अंतिम 13। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस है 2 का। 3 और 2 में डिफरेंस कितने का, 2 का। क्या बताया था फार्मूला आपको, 1 अंतर गुणे में था भैया क्या, 1 पहली संख्या
माइनस 1 बटे आखिरी संख्या। यही था मित्र, नहीं था बताओ? यही था। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? 1 बटे अंतर कितने का? अंतर है 3 और 5 में अंतर कितने का? 2 का अंतर। गुणे में भैया 1 बटे पहली संख्या क्या? 3 माइनस 1 बटे आखिरी संख्या कितनी? 13। बस इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे मित्र क्या? बिल्कुल यार सॉल्व कर लेंगे, क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? 13 एकन 13 और ये इधर 3, 13 में से 3 जाएगा, बचेगा 10। 1 बटे 2 पहला हमारा आपका है, उसके बाद में है 13 माइनस 3 बटे 13 3 39, यानी कि 10 बटे 39। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? यहाँ से ये कट जाएगा, हो जाएगा 5। हमारा और आपका आंसर हो जाएगा 5 बटे 39। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन ए। समझ आई बात? फिर समझाते हैं आपको। 1 बटे 15 का मतलब लिखा 3 गुणे 5। 1 बटे 35 का मतलब लिखा 5 गुणे 7। 1 बटे 9 का मतलब 1 बटे 63 का मतलब लिखा है 7 गुणे 9। 1 बटे 99 का मतलब लिखा है 9 गुणे 11। 1 बटे 143 का मतलब है 11 गुणे 13। हमने वही बना लिया क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन आपको करा रहे थे, वही क्वेश्चन बना लिया। वही चीज़ है ये, बस एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देता है। चीज़ तो वही है भाई। डिफरेंस 2 का हमको निकालना था 1 बटे अंतर गुणे में 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे आखिरी संख्या। तो 1 बटे अंतर कितने का भैया? 2 का अंतर है। पहली संख्या हमारी आपकी 3 और आखिरी संख्या है 13। अच्छा इसको सॉल्व करना हम आपको बता दें कैसे। चाहो तो इसका एलसीएम ले लो 13, 3 नहीं एलसीएम होगा भैया 39। चाहो तो एलसीएम ले लो, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। 39 इसका एलसीएम, 3 से काटेंगे 13 बार में, माइनस 13 से काटेंगे 3 बार में। ये हो गया भैया 13 में से 3 गया मतलब 10 बटे 39। साथ में 1 बटे 2 है ही गुणा में, काट देंगे 5 बटे 39 आ जाएगा। या इसे ना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो 13 एकन 13, 13 इधर हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 इधर हो जाएगा। 13 माइनस 3 10 और नीचे की गुणा 13 और 3 की गुणा 39, 10 बटे 39। 1 बटे 2 भैया हमारा आपके चल ही रहा था साथ में। आंसर हमारा आपका आ गया 5 बटे 39। ओके बात समझ आई? क्वेश्चन एक और कराते हैं इसी पैटर्न पे और समझ आएगा। ओके और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मित्र अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन ये है 1 बटे 20 प्लस 1 बटे 30 प्लस 1 बटे 42 प्लस 1 बटे 56 प्लस 1 बटे 72 प्लस 1 बटे 90 प्लस 1 बटे 110 प्लस 1 बटे 132। तो भैया क्या लिखा है ये? इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, सीरीज नहीं बना पाएंगे तोड़ के? अरे बिल्कुल बना लेंगे दोस्त। देखो तो पहले 1 बटे 20 का मतलब क्या लिखा है? 1 बटे 4 गुणे 5 प्लस 1 बटे 30 का मतलब क्या लिखा है? 5 गुणे 6। मतलब समझ आ रहा है? 4 5 5 6 फिर 6 7 चलेगा इसे, प्लस 1 बटे 6 गुणे 7 यानी कि 1 बटे 42 प्लस 1 बटे 56 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 8। 7 8 56 तभी तो हुआ 7 गुणे 8। ऐसे भैया डाट डाट करते करते हमारा लास्ट टर्म क्या लिखा है? 1 बटे 132। 1 बटे 132। अच्छा 132 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सोच के बताओ क्या लिख सकते हैं? अरे यार मित्र क्या लिख सकते हैं बताओ? कौन सा था ये? 56। 7 8 हो जाएगा 56 वाला, 72 वाला 8 9 हो जाएगा, 90 वाला 9 10 हो जाएगा, 11 वाला 10 11 हो जाएगा और 132 वाला 11 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? 11 गुणे 12 हो जाएगा। 11 के रहे हम 121, 121 में एक और 11 जोड़ देंगे 132। यही तो लिखा हुआ है। हमको करना क्या है? 1 बटे अंतर। 1 बटे अंतर कितने का? 1 का। गुणे में भैया रहता है 1 बटे पहली संख्या है 4 माइनस 1 बटे आखिरी संख्या है भैया 12। बताओ सॉल्व नहीं कर पाएंगे? 12 एकन 12, 12 में से 4 एकन 4, 12 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 8। नीचे 12 चौकू 48। इधर गुणे में 1 बटे 1 है, उससे में मतलब नहीं। 1 बटे 1 मतलब क्या? कुछ नहीं, एक की गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा।
तो इसको भैया काटें, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 एक्कन 4, 4 दूनी 8, 2 छंग 12, ये कट पीट के आ गया 1/6, जो हमारा और आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 1/6। ओके मित्र, देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं आया? समझा दें एक बार और। 1/20 का मतलब 4 × 5 और 1/30 का मतलब 5 × 6, 1/56 का मतलब 1/30 का मतलब 5 × 6, 1/42 का मतलब 6 × 7, 1/6 × 7, 6 7 42, 7 8 56, 1/56। ये भैया 11 × 13 132 हो जाएगा, 1/32 लास्ट टर्म हमारा आपका होगा। सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला क्या था? 1/अंतर, तो 1/अंतर कितने का? सब में 1 1 का अंतर, गुणे 1/ पहली संख्या कितनी? 4, माइनस 1/ आखिरी संख्या, 1/ आखिरी संख्या कितनी? 12। सॉल्व भैया इसको काट पीट के कर लेंगे, 1/6 आ जाएगा आंसर। समझ आई बात? आओ लेकर चलते हैं आगे, कुछ और नया बताते हैं आपको। देखो मित्र, नया पैटर्न देखो। एक बताया था कल आपको कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकती है, हम बताया था कल। तो देखो कैसे हो सकती है वो भी दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6। सीरीज चल रही है मित्र कि नहीं चल रही बताओ? फार्मूला क्या होता है इसमें? 1/ अंतर गुणे में भैया 1/ पहली संख्या माइनस 1/ आखिरी संख्या। तो देखो इसमें जिसमें 3 होते हैं या 4 होते हैं उसमें क्या किया जाता है? पहली संख्या जिसमें देखना पड़ता है भैया, पहली संख्या देखी जाती है दोनों को। तो पहली संख्या क्या? 2 × 1 पहली संख्या। आखिरी संख्या कौन सी? आखिरी संख्या ये 5 × 6। अंतर देखा जाता है पहले में और लास्ट में। 1 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। 2 और 4 में अंतर कितने का? 2 का। 3 और 5 में अंतर कितने का? 2 का। 4 और 6 में अंतर कितने का? 2 का। बात समझ आई? 1 × 2, फिर यहीं से तो सीरीज उठ रही है। 2 × 3, ये टर्म तो उठ के जा रहा है। 3 × 4, 4 वाला उठेगा, 4 × 5। तो भैया पहली संख्या ये समझ लो एक तरीके से। इसको अगर बेसिक से सॉल्व करने चले जाएंगे तो बहुत जाता है लंबा। हम आपको बताना भी नहीं चाहते हैं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि आप ना उससे करेंगे तो मतलब क्या है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो भैया 1/ अंतर, अंतर कितने का? 1 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। तो 1/2 गुणे में भैया 1/ पहली संख्या, गुणे में क्या, इसको ब्रैकेट बना लो। 1/ पहली संख्या हमारी आपकी रहेगी 1 × 2। जैसे 4 टर्म दिए जाते हैं, जैसे 1 × 2 × 3 × 4, 4 और होता है तो पहली संख्या ये वाली हो जाती है। 1 × 2 × 3 तक, यहाँ तक पहली संख्या हो जाती है। 4 वाला लास्ट टर्म हो जाता है। कराएंगे 4 वाला भी, परेशान मत हो। पहली संख्या 1 × 2 माइनस 1/ आखिरी संख्या 5 × 6। समझते रहना इस बात को, काम आने वाली है। सॉल्व कर लेंगे भाई। 1/2 ब्रैकेट में 1/2, 2 × 2 माइनस 5 × 6 = 30, 1/30। 30 × 1 30, 2 × 1 2, 30 में से 2 जाएगा, ऊपर बचेगा 28, नीचे 30 दूना 60। और भैया साथ में गुणम चल रहा है 1/2, ये कट जाएगा 14। 2 से काटोगे 7 और 2 से काटोगे 30, हमारा आपका आंसर आ जाएगा 7/30। बात समझ आई? समझ आई बात? ऑप्शन भी बता दे रहे हैं 7/30 कौन सा है। ऑप्शन है बंधु बी। ये भैया ग्रुप डी में पूछा गया है 2014 में, हाजीपुर जोन में। फिर समझा दे रहे हैं एक बार।
पहली संख्या होगी ये क्या 1 गुणे 2, आखिरी संख्या 5 गुणे 6, 1 बटे अंतर, बाकी तो सब वही है करना, 1 बटे अंतर गुणे 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे आखिरी संख्या। तो 1 बटे अंतर भैया हमारा आपका है 2 का, 1 और 3 में अंतर 2 का। अंतर देख रहा था पहली और आखिरी संख्या में, और पहली संख्या होती है पहले वाले 2, आखिरी संख्या होती है आखिरी वाले 2। पहली संख्या 1 गुणे 2 माइनस आखिरी 1 बटे आखिरी संख्या, तो 1 बटे आखिरी संख्या भैया 5 गुणे 6। बस यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब आपको एक और कराते हैं 4 वाला, ये 3 डिजिट दी हुई हैं, 4 डिजिट वाला क्वेश्चन आपको कराते हैं। ओके, आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मित्र, क्वेश्चन हमने पहले लिख दिया, बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें हो गए भैया अब 4 टर्म, 4 डिजिट हो गई हैं। तो पहले डिजिट हमारी कौन सी रहेगी, यहाँ तक पहले डिजिट रहेगी, आखिरी डिजिट हमारी यहाँ से यहाँ तक रहेगी। बात समझ आई? जिसमें 3 होते थे उसमें ये वाली पहली डिजिट रहती थी। तो जब 3 रहेंगे तो आखिरी डिजिट ये वाली हो जाएगी, 4 गुणे 5। 4 रहेंगे तो मतलब लास्ट की डिजिट अगर हमको लेनी है तो सिर्फ एक छोड़ के पूरी लास्ट वाली डिजिट, पहली डिजिट लेनी तो लास्ट वाला एक छोड़ के पूरी पहली वाली डिजिट। ओके, तो भैया फार्मूला क्या होता था, 1 बटे अंतर इंटू 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे आखिरी संख्या, यही होता था। तो बताओ 1 बटे अंतर भैया कितने का, अंतर पहली और लास्ट में काउंट किया जाता है, कितने का अंतर, 1 और 4 में अंतर कितने का, 3 का, गुणे 1 बटे पहली संख्या 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3 माइनस 1 बटे आखिरी संख्या 4 गुणे 5 गुणे 6। यहाँ तक बात समझ आई? अब इसको ही तो सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे विदाउट टेंशन। 4 पंचे 20, 2 छंग 12। अच्छा, इधर से ही देखो, 1 बटे 3 दूनी 6, 6 एकन 6 माइनस 1 बटे 6 पंचे 30 और 3 चौको 12, 120। नहीं सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। 1 बटे 3 और भैया गुणे में क्या आ जाएगा, 120 इधर करेंगे, ये 6 इधर करेंगे, 120 और माइनस 6 बटे 12 छंग 72, या सीधे एलसीएम ले लें 120, ले लो एलसीएम 120। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 20 बार में, माइनस 120 से काटेंगे 1 बार में, यानी कि 1। यहाँ तक हो गया भैया। 1 बटे 3 20 इंटू 20 माइनस 1 बटे 120। अच्छा, इसको और हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 बटे 3 तो ये रहेगा, 1 बटे 3 गुणे में 19, 20 में से 1 गया 19, 19 बटे 120, यानी कि 19 बटे 12 3 36, 360। समझ आया? यहाँ ना दिख रहा हो तो इधर देख लो, 19 बटे 360। हटा दो इसको। ठीक है मित्र, समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? अच्छा, इन पे स्क्वायर भी दे सकता था, कुछ भी दे यार, अब स्क्वायर दिया होगा तो तब भी हम वही लेंगे, बात तो वही हमको करनी है, काम तो हमको वही करना है। नया पैटर्न बताते हैं और लास्ट पैटर्न आपको बताते हैं। ठीक है, लगभग सब हमने कल बताया था आपको, टेक ऑन ओथ, कसम खाई है हमने कि फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब आपको करवा देंगे। फ्रैक्शन सीरीज, नंबर सीरीज की, फ्रैक्शन सीरीज की और सिंप्लीफिकेशन की सीरीज जो होगी, जितने भी होंगे हम सब आपको करा देंगे ताकि कन्फ्यूजन हो जाए दूर। ठीक है, तो एक पैटर्न और बचा है, वो भी आपको करा देते हैं। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मित्र, अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त है, तरीका भी ज़बरदस्त है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन वो भी है बिल्कुल सेम, बस फर्क इतना है कि इसमें ऊपर संख्या दी हुई है। क्या क्वेश्चन ये है कि 3 बटे, बड़ा लिख दें यार, छोटा आपको दिखेगा नहीं,
3/1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस ऐसे सीरीज चलती जाएगी 7/3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। ये सीरीज चलते चलते कहाँ तक जाएगी? 19/9 की पावर 2 19/9 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। मतलब समझ रहे हो? मतलब वही है, उसमें सब में एक एक रहता था। ऊपर अंश की जो संख्या रहती थी वो सब में एक रहती थी, इसमें अंश की संख्या गई है बदल। तो बदल गई है तो वही चीज़ पूछो क्या? 2 दूनी 4, 1 एक्कन 1, 4 में से 1 गया 3, 3 तियाँ 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर लिखा है। जब बेसिक से इसको करने जाएंगे तो ये सब जाएगा कट। समझ रहे हैं? तो हम बेसिक बताएंगे ही नहीं आपको, सीधे क्वेश्चन करना बताएंगे कैसे किया जाता है। जिसमें एक रहता था उसमें हम क्या लिखते थे? 1 बटे अंतर। और जिसमें संख्या रहती है उसमें हम क्या लिखेंगे? पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या अंश की पहली संख्या। मतलब हम लिख सकते हैं पहला अंश बटे अंतर। और गुणे में भैया हमारा रहता था 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे आखिरी संख्या, यही रहता था। तो अंश पहला अंश कितना भैया? 3। वो चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अंतर कितने का भैया? अंतर जब करेंगे तो दुनी ये हो जाएगा 4, ये 1 एक्कन हो जाएगा 1, अंतर हो जाएगा हमारा आपका 3 का हो जाएगा। तो अंतर 3 बताए थे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको समझा दिए ताकि पैटर्न सेम लगे इसलिए। अब 3 से 3 गया कट, यहाँ तो कुछ हो गया ख़त्म। 1 बटे पहली संख्या है कितनी? पहली संख्या है 1, या 1 का स्क्वायर कह लें, माइनस 1 बटे आखिरी संख्या कितनी? 10 का स्क्वायर। बस हमको सॉल्व तो इतना ही करना है। 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 10 का स्क्वायर है। 1 बटे 10 का स्क्वायर मतलब 1 बटे 100। यही तो हमको आपको सॉल्व करना है। इसको जब भैया सॉल्व करेंगे तो ये 100 एक्कन 100 और इधर 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 99 बटे 100 हमारा आपका आ जाएगा आंसर। ओके, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। बात समझ आई? पहला अंश बटे अंतर, उसमें सब में 1 1 रहता था, उसमें पहला अंश उसमें भी रहता था। भाई पहला अंश क्या? सब में 1 1 था, तो चाहे 1 लिख लें या पहला अंश लिख लें, बात तो वही थी। वैसे ही इसमें है, चाहे इसको या तो फिर ऐसे याद कर लो कि पहली संख्या माइनस 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे आखिरी संख्या, सिर्फ इतना याद रखो तब कर लो क्वेश्चन, या इसे याद रखो जैसे आपको सरल लगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे और दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मित्र, उसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन है 5 बटे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। 5 बटे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 7 बटे 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। ऐसे ही से करते करते कहाँ तक है भैया? 39/19 की पावर 2 इंटू 20 की पावर 2 या 20 स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन है। हमको करना क्या है? ये चीज़ हमेशा इसी दी हुई होगी कि इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद जो अंतर होगा इसके इक्वल होगा। 4 चौको 16, 3 तियाँ 9, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 3 तियाँ 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। मतलब ये संख्या ऐसी होगी जो इसके अंतर से कट जाएगी, इसलिए ये निपट जाती है। बचता हमारे अंदर, हमारे और आपके पास क्या है क्वेश्चन के अंदर? बचता है 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे आखिरी संख्या, बस इतना ही बचता है। इसलिए मतलब भैया क्या हम फार्मूला क्या लगाते थे? पहला अंश बटे अंतर। अंदर था 1 बटे पहली संख्या
माइनस 1 बटे आखिरी संख्या। यही था मित्र, पहला अंश बटे अंतर। पहला अंश 5, अंतर कितने का? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, अंतर 5 का। तो पहली संख्या, पहला अंश मतलब 5 और अंतर 5 कट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहली संख्या भैया कितनी? पहली संख्या है 5। अंतर कितने का है? अंतर इन दोनों में है 5 का। गुणे में 1 बटे पहली संख्या, 1 बटे पहली संख्या कौन सी? 2 का स्क्वायर, माइनस 1 बटे आखिरी संख्या कौन सी? 20 का स्क्वायर। तो ये तो भैया जाएगा कट, बन जाएगा इधर से 1, ये जाएगा कट। तो इधर क्या सॉल्व करेंगे? 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 400। सॉल्व करने के लिए या तो एलसीएम ले लें नीचे, या फिर इसे त्रिज्या गुणा कर लें। एलसीएम ज़्यादा सरल लगेगा इसलिए हम इसमें एलसीएम ले ले रहे हैं। एलसीएम हमारा आपका 400, ये काटेंगे तो कटेगा 100 बार में, और 1 में होगी गुणा, यानी कि 100 माइनस 1। तो भैया क्या आ गया बताओ? 100 माइनस 1 99 बटे 400, हमारा आपका आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन भी बता दे रहे हैं आपको। ऑप्शन आया है मित्र डी। परेशान ना हो, ज़बरदस्त तरीके आपको बताए हैं, बेसिक हमने कुछ नहीं बताया, सब आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ निकाल के दी है। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक, कल मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। नंबर सिस्टम का ही कोई टॉपिक उठाएंगे, वही चीज़ आपको बता रहे हैं जो सब कहीं नहीं मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताए होंगे जो यूट्यूब पे बहुत कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो हर चीज़ हर एक ही जगह नहीं मिलेगी। हमने आपको जितनी भी सीरीज़ करा दी है, कोई सीरीज़ बाकी नहीं रखी है।